नमस्कार, डीवीएन टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब राज्य में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। बताते चले कि नई नीति के तहत शिक्षा का पूरा ढांचा बदलने जा रहा है। अब तक लागू 10+2+3 प्रणाली की जगह पर 5+3+3+4 की नई संरचना को अपनाया जाएगा, जिसमें शिक्षा को 4 प्रमुख चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रारंभिक तैयारी, मध्य और माध्यमिक शामिल है। ये बदलाव साल 2025-26 से कक्षा 1 में शुरू होकर साल 2028-29 तक सभी कक्षाओं में क्रमशः लागू किया जाएगा। नई प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण राज्य स्तर पर SCERT और बाल भारती द्वारा किया जाएगा, ताकि स्थानीय जरूरतों और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जा सके। सरकार का मानना है कि इस फैसले को बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा और छात्राओं की भाषा दक्षता में सुधार होगा। इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। लक्ष्य है कि साल 2025 तक राज्य के 80% शिक्षक नई शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित हो जाएं। राज्य शिक्षा विभाग के उप सचिव तुषार महाजन के मुताबिक नई नीति न केवल शैक्षणिक ढांचे में बदलाव लाएगी, बल्कि इसे सुलभता, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही जैसे 5 मूलभूत स्तंभों पर आधारित किया गया है। ये नीति भारत के सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें शिक्षा का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच सके। नीति के क्रियान्वयन को चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई समितियां भी गठित की है। इनमें सबसे अहम कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। इन समितियों का कार्य नीति के सभी पहलुओं की निगरानी और समन्वय करना होगा।